Hello, my dear students. How are you all doing? I hope all of you are great and I am great as well. I am Nandini, your educator and mentor at Learn Karo. ठीक है, अब हम लोग यूनिट 3 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं. पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. नहीं चेक किया है तो अभी जाकर चेक कर लो. दिस इज पार्ट 4. हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम बहुत लंबा है. इसका नाम है आर्बिट्रेशन, ट्राइब्यूनल एडजुडिकेशन एंड एडीआर, विच इज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. आर्बिट्रेशन पिछले वीडियो में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मीडिएशन एंड कंसिलिएशन. तो यहाँ देखो, ठीक है, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन का मीनिंग, टाइप्स, ये सब हम पढ़ने वाले हैं. बहुत इजी है, कोई हवा नहीं है. मैं आपको बताऊंगी कि कैसे याद करना है. ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि आर्बिट्रेशन का क्वेश्चन है या मीडिएशन का है, कंसिलिएशन का है. सो यू नो देयर आर कोड्स, देयर आर वर्ड्स दैट विल टेल यू कि ये कौन सा टाइप का ADR है, which is alternative dispute resolution. Mediation is a method in which two parties appoint a neutral third party. ठीक है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी अपॉइंट होती है, आर्बिट्रेशन में भी होती है, बट न्यूट्रल थर्ड पार्टी यहाँ बहुत एक्टिवली प्ले नहीं करती है. वो दो लोगों को मिलाने का, दो लोग की बात कराने का काम करती है, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है. ठीक है, फैसिलिटेट मतलब हेल्प, एड कर रही है, सिर्फ हेल्पिंग है इसका काम. ठीक है, इट इज नॉट हेल्पिंग इन दी, किसी डिस्प्यूट सोल्यूशन के लिए हेल्प नहीं हो रहा है. मीडिएशन का मतलब यही होता है, फैसिलिटेट्स द मीडिएशन प्रोसेस. उनकी आपस में डिस्प्यूट की रेमेडी आ जाए, डिस्प्यूट की रेजोल्यूशन हो जाए, बट इट इज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दैट. उसमें लिखा हुआ इन ऑर्डर टू असिस्ट, हेल्प, एड दी पार्टीज इन अचीविंग एन एक्सेप्टेबल हो वॉलंटरी अग्रीमेंट. एक एक्सेप्टेबल जो दोनों पार्टीज एक्सेप्ट कर सके, एक वॉलंटरी हो जो दोनों अपने दिल से एक अग्रीमेंट के अंदर एक अग्रीमेंट को फॉर्म कर सके. मीडिएशन इज प्रीमाइज्ड, मीडिएशन को बनाया गया है ऑन वॉलंटरी विल वर्ड आप देखोगे कंसिलिएशन में भी यूज होगा ये. वॉलंटरी विल ऑफ द पार्टीज एंड इज अ फ्लेक्सिबल एंड इनफॉर्मल टेक्निक. फ्लेक्सिबल है, ठीक है, देयर इज नो एक सर्टेन एनी मैनर, टाइम. जैसे इन केस ऑफ इफ यू टॉक अबाउट जुडिशियल प्रोसेस में तो एक सर्टेन मैनर, टाइम, प्लेस सब डिसाइडेड होता है. ये बहुत फ्लेक्सिबल है, कहीं भी कभी भी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द पार्टीज वांट. ठीक है, फ्लेक्सिबल है, इनफॉर्मल टेक्निक है, देयर इज नो फॉर्मेलिटी ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. ये मैंने आपको अभी बताया. मीडिएशन इज मोर फॉर्मल, मीडिएशन थोड़ी ज्यादा फॉर्मल है नेगोशिएशन से, बट लेस फॉर्मल देन आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन ज्यादा फॉर्मल है. आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रल अवार्ड होता है, हमने पढ़ा है. ठीक है, और लिटिगेशन तो बहुत ज्यादा फॉर्मल होता है, आर्बिट्रेशन थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, बट अगेन इसको फॉर्मली माना जाता है. ठीक है, मीडिएशन लेस ज्यादा फॉर्मल है, किससे? नेगोशिएशन से, बट इट इज एन इनफॉर्मल, मोर फॉर्मल देन नेगोशिएशन, क्योंकि नेगोशिएशन तो बहुत ही ज्यादा इनफॉर्मल होता है. अनलाइक लिटिगेशन एंड सिमिलर टू आर्बिट्रेशन. लिटिगेशन के अनलाइक मतलब लिटिगेशन और ये अलग है, बट समवॉट सिमिलैरिटी है आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में. मीडिएशन इज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, सस्ता है, स्पीडी है, फास्ट है, कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट मेंटेन रहता है, सीक्रेसी मेंटेन रहती है. फर्दर मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन डिफर, इनके बीच में डिफरेंस भी है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द नेचर ऑफ द अवार्ड. उसमें आर्बिट्रल अवार्ड होता है जो कि बाइंडिंग होता है. सो इज नॉट द केस इन मीडिएशन. एनी आउटकम, एनी रिजल्ट, पहली बात तो मीडिएशन से नहीं आता है. मीडिएशन सिर्फ दो पार्टीज को मिलाने का काम करता है. मीडिएशन में ऐसा जरूर होता है, मीडिएटर दो पार्टीज को मिलाने का काम करता है, उनका जो भी रिजल्ट आ रहा है, आउटकम आ रहा है, बाइंडिंग नहीं होता है, और मीडिएटर उसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट भी नहीं करता है. ठीक है, The outcome of mediation does not have a similar binding, ये मैंने बताया, like an arbitral award. However, दो नॉन बाइंडिंग, चाहे वो नॉन बाइंडिंग है, उसका जो आउटकम, रिजल्ट, रेजोल्यूशन है, अग्रीमेंट में बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. जो भी उसको मीडिएशन के थ्रू जो भी आउटकम आया है, जो भी एक रेजोल्यूशन निकला है, this can be incorporated, turned into a legally binding contract with the consent of the two parties. उनकी कंसेंट के बिना कुछ भी नहीं होगा. मेडिएशन कैन बी क्लासिफाइड, मेडिएशन को क्लासिफाई किया जा सकता है बहुत सारी 5 ऑप्शंस में कर सकते हैं. इवैल्यूएशन है, फैसिलिटेटिव है, ट्रांसफॉर्मेटिव है, मीडिएशन विद आर्बिट्रेशन है, ऑनलाइन मीडिएशन है. ठीक है,
5 होते हैं, इनको हम पढ़ने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई कर सको आप इसको। देखो अगर आप कीवर्ड्स भी देख रहे हो ना, इवैल्यूएटिव का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएटिव mediation is focused on providing the parties with an evaluation of their case. Evaluation मतलब detailed cognizance of that case, ठीक है, and directing them towards settlement. उनको एक direction देना, provide करना, that you have to settle. Settlement एक remedy provide करो, तो अपनी एक solution निकालो, ठीक है, come to some agreement, ठीक है, कोई एक resolution होना चाहिए. During an evaluative mediation, when the parties agree, जब वो parties agree करती है, that mediator should do so. Mediator ऐसा करे, evaluate करे, ठीक है. Mediator will express a view. अगर parties कहें, तब ही in that case only mediator will help them with a view on what might be fair, क्या fair है, क्या just है, क्या reasonable settlement होना चाहिए. This is only in case of when the parties agree. It can evaluate cognizance दे सकता है, detailed understanding दे सकता है. Evaluative mediator somewhat advisory role play करता है. It can give its advices of what is fair, क्या reasonable है, but it does not have any duty bound नहीं है कि उसको एक solution provide करना ही है. Advice दे सकता है. In that case, she evaluates strengths और weaknesses, क्या क्या ठीक है, क्या गलत है, strengths and weaknesses of each side's argument. दोनों side के argument को weigh करेगा, क्या strength है, क्या weaknesses है, and makes some prediction कि future में क्या होने वाला है, about what happen if they court to court. अगर वो लोग कोर्ट में जाएंगे तो क्या हो सकता है. This is what is called evaluative mediation, जहाँ पर दोनों पार्टीज की strengths weaknesses देखकर वो evaluate करता है what is fair, what is a reasonable what is a reasonable settlement, and if they go to court, what will be the likely outcome of that certain agreement या certain dispute, ठीक है. Facilitative mediators typically do not evaluate. वो लोग evaluate नहीं करते हैं, वो केस को evaluate नहीं करते हैं, और direct the parties to a particular settlement, किसी particular settlement में भी नहीं लेकर आते हैं. Instead, वो उनका काम क्या होता है? The facilitative mediator facilitates to make it easier, help करना, aid करना, assist करना, to make it easier. The conversation, जो भी conversation चल रही है, these mediators are the guardian, protector of the process. Guardian मतलब to help as the protector of that process, and not the content or the outcome. Outcome क्या है, content क्या है, they are least bothered. वो strength क्या है, weaknesses क्या है, fair क्या है, just settlement क्या है, they are not bothered about that. During a facilitative mediation session, the parties in a dispute control both what will be discussed, क्या discuss किया जाएगा, and how their issues will be resolved. क्या डिस्कस किया जाएगा, उनके इश्यूज कैसे रिजॉल्व होंगे, कैसे हम इजी बना सकते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट को, कैसे हम एक सेटलमेंट पे आ सकते हैं. अनलाइक द ट्रांसफॉर्मेटिव, ये ट्रांसफॉर्मेटिव की बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेटिव से फैसिलिटेटिव अलग होता है. अनलाइक दी, ये क्या कर रही हूं मैं, ये ट्रांसफॉर्मेटिव दिया हुआ है. अनलाइक द ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएटर, द फैसिलिटेटिव मीडिएटर इज फोकस्ड ऑन हेल्पिंग. ये हेल्प करता है पार्टीज को टू फाइंड द रेजोल्यूशन, बट इट डज नॉट पार्टिसिपेट अपॉन टेलिंग कि क्या इवैल्यूएट कर सकते हो, क्या कॉग्निसेंस नहीं देता, डिटेल नहीं देता है टू देयर डिस्प्यूट्स. द फैसिलिटेटिव मीडिएटर फर्दर प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर देता है, एजेंडा देता है, what should be done, how it should be done, how should you get to a settlement, but it is not bothered about the weighing the evidences, weighing the strengths and weaknesses. Transformative mediation की बात ये है, पहले में से सुन लो कि यार पता है अगर आप लोग कुछ चीज समझ रहे हो ना तो आप बहुत अच्छे से खुद भी फ्रेम कर सकते हो. You need not write each and every word of NCERT only. You can just explain but keeping outline of this only. Outline यही रखना, but आप समझो चीजों को, बहुत important है, ठीक है. Transformative mediation practice is focused on supporting. ये support करता है, वो भी support करता था, on empowerment and recognition. See, whenever transformative mediation comes to your mind, हमेशा ध्यान रखना, this type of mediation is based upon the empowerment as well as the recognition. Empowerment means to know what the situation is, what is my strength, what is my point, मेरा point of view क्या है, अपने आप को भी empowered रखना. And recognition means
that you understand others point of view as well. वो क्या कहना चाह रहा है, क्या पता उसकी बात मेरे से थोड़ी सी ठीक है, बेटर है, उसकी बात अगर रखी जाएगी तो we will both, it will both be a win-win situation for both of us. इसलिए empowerment and recognition यही होता है, transformative mediation यही है जहाँ empowerment as well as recognition की बात की जाती है. ठीक है, empowerment और recognition समझ आया? तो कभी भी transformative mediation आए ना, आप empowerment और recognition जरूर लिखना. By allowing and encouraging deliberation, discussion making, deliberation एक talk करना, decision making and perspective taking. What is your perspective? How do you take certain situation? You decide among yourself. You listen to other persons also. ठीक है, competent transformative mediator practices within a micro focus. छोटा उसका little focus होता है on communication, how they communicate. ठीक है, identifying opportunities, क्या opportunities है empowerment के लिए तुम्हारे लिए, both parties के बारे में होता है. ठीक है, and recognition, दूसरे इंसान को भी सुनो as those opportunities appear in the parties own conversation. जो भी उनकी conversation होती है, deliberation, decision making होती हैं, उसमें क्या क्या opportunities lie करती हैं, and responding in ways that provide an opening for parties to choose what, if anything, to do with them. Choose anything that is beneficial for them, but listening to other parties' point of view as well. ठीक है, ये बात समझ आई? तो इसमें यही होता है एम्पावरमेंट और रिकग्निशन में, यार पता है आपस में बात करके, आपस में एक डेलिब्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग के साथ यू कैन गेट टू अ बेटर, एक बेटर सोल्यूशन पे आ सकते हो दैट बेनिफिट्स बोथ द पार्टीज. ठीक है, मीडिएशन विद आर्बिट्रेशन, ये काफी ज्यादा अच्छा मेथड है. जो मीडिएटर होता है वही बाद में आर्बिट्रेटर बन जाता है. मीडिएशन समटाइम्स हैज बीन यूटिलाइज्ड टू गुड इफेक्ट. मीडिएशन बहुत गुड इफेक्ट में यूज हुआ है. कैसे? If it is coupled with arbitration. ठीक है, कैसे? Particularly binding arbitration in a process called mediation or arbitration. अगर हम ये process use करें तो mediation futile नहीं होती है, useless नहीं होती है. It can be proved beneficial. The process begins as a standard mediation. एक process begin होता है mediation के साथ, एक standard जो mediation होती है. But if mediation fails, the mediator becomes arbitrator. अगर mediation सक्सेसफुल नहीं हुई, दोनों पार्टीज एक सेटलमेंट पे नहीं आई, देन व्हाट हैपेंस, देयर इज एन आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रल अवार्ड दिया जाएगा जो कि आर्बिट्रेटर के द्वारा, एंड दैट इज बाइंडिंग आल्सो. दिस प्रोसेस इज मोर अप्रोप्रिएट इन सिविल मैटर्स. सिविल मैटर्स में ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है. ठीक है, जो क्या होता है मीडिएशन विद आर्बिट्रेशन पर्टिकुलरली किसके लिए रेलिवेंट है? सिविल मैटर्स के लिए रेलिवेंट है. हम ये देखेंगे क्यों. जहाँ पे rules of evidence और jurisdiction are not in dispute. See, there are lot of rules of evidences. See, one of them is, exactness होनी चाहिए, reliability होनी चाहिए. ये सब rules of evidence है. I'm not going into deep of that. ये सब आपके कोर्स में नहीं है, होगा तो हम जरूर पढ़ेंगे. बट जो rules of evidence होते हैं वो डिस्प्यूटेड नहीं होते हैं. ठीक है, एग्जैक्टनेस होती है, रिलायबिलिटी होती है, ये सब चीजें होती हैं सिविल मैटर्स में. एंड देयरफॉर इट इज मोर एप्लीकेबल टू सिविल मैटर्स और शायद नॉन कंपाउंडेबल मैटर्स के लिए भी. ठीक है, तो ये रेलेवेंट किसके लिए होता है? सिविल मैटर्स के लिए. ये बात समझ आ गई. इट रिजेंबल्स इन सम रिस्पेक्ट क्रिमिनल प्ली बार्गेनिंग. ठीक है, हमने प्ली बार्गेनिंग पढ़ा था. प्ली बार्गेनिंग इज व्हाट? प्ली बार्गेनिंग वो होती है जहाँ पे तुम्हें थोड़ी कम पनिशमेंट मिलती है क्योंकि तुम एडमिट कर लेते हो दैट यस यू आर गिल्टी एंड यू विल बी कन्विक्टेड. कन्विक्शन तो मिलती है बट तुम्हें लेसर पनिशमेंट मिलती है, मतलब लेस हार्श होती है जो पनिशमेंट इन नेचर. ठीक है, तो फिर क्या होता है? इट रिजेंबल समवॉट, रिजेंबल होती है आर्बिट्रेशन विद मीडिएशन विद आर्बिट्रेशन. समवॉट क्या रिजेंबल करती है? प्ली बार्गेनिंग को. क्रिमिनल प्ली बार्गेनिंग जो क्रिमिनल केसेस में होती है. एंड कन्फ्यूजन जुडिशियल प्रोसीजर. कन्फ्यूजन जो चाइना में फॉलो होता है. ठीक, कन्फ्यूजन means that only wherein the judge also plays the role of prosecutor. ठीक है, हमें पता है ना चाइना में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है. 2 मॉडल्स पढ़ते हैं. इंक्विजिटोरियल फॉलो होता है, तो वहां पे क्या होता है? जज ऑल्सो प्लेज द रोल ऑफ अ प्रोसिक्यूटर ऑल्सो. ठीक है, डिस्पाइट देयर बेनिफिट्स मीडिएशन आर्बिट्रेशन हाइब्रिड्स, जो ये हाइब्रिड है, इनका मिक्सचर है, कैन पोज सिग्निफिकेंट एथिकल एंड प्रोसेस प्रॉब्लम. काफी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि तुम्हें पता है जो तुम्हारा मीडिएटर है, जो तुम्हारा इतना खास रोल प्ले नहीं कर रहा है, ही कैन जज यू एंड लेटर ऑन ही कैन बी एन आर्बिट्रेटर. वो बाद में जाकर तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा हो सकता है. ठीक है, many of the options and successes of mediation relate to the mediator's unique role
मीडिएटर का रोल बहुत यूनिक होता है. लेटर ऑन इफ ही टर्न्स इनटू एन आर्बिट्रेटर तो अलग हो जाता है. एज समवन wields एंड फोर्सिव पावर, मतलब एक फोर्सफुल पावर over the parties or the outcome. The party's awareness that the mediator might later act as in the role of a arbitrator or a judge could distort the process. ये प्रोसेस सारा डिस्टॉर्ट हो जाता है अगर ये बात पता लगे जो मीडिएटर का यूनिक रोल था दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एन आर्बिट्रेटर. डेफिनेटली. तो उसमें क्या लिखा है? यूजिंग अ डिफरेंट इंडिविजुअल एज द आर्बिट्रेटर एड्रेसेस दी कंसर्न. अगर तुम किसी और को आर्बिट्रेटर यूज करो, तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड डेफिनेटली. ठीक है. मूविंग फर्दर, टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन मीडिएशन. जो मीडिएशन हम पढ़ रहे हैं, ये तो टाइप्स पढ़ लेना. और ऑनलाइन मीडिएशन वो होती है जो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, ऑनलाइन किया जाता है. ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज होता है. इट एम्प्लॉयज द ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे मीडिएटर वही काम करता है बट क्या होता है, वर्चुअली ये काम करता है. Each other provide disputants access to mediators. Mediators को access मिलती है दोनों parties को. And each others despite geographical distance. कहीं दूर भी रहते हैं तब भी mediators provide हो जाते हैं. किसी को disability है, one cannot walk, one cannot travel, or other any barriers. कोई भी ऐसी barrier है to direct meeting. ठीक है. तो online mediation can be used. अब process पढ़ते हैं mediation का. जो the third न्यूट्रल पार्टी है, ठीक है, फैसिलिटेटिंग, हेल्पिंग, मेकिंग इट इजियर द प्रोसेस ऑफ मीडिएशन इज नोन एज मीडिएटर्स. को मीडिएटर बोलते हैं. इतनी देर से हम मीडिएटर कर रहे हैं, या हमें बता रहा है कि इसको मीडिएटर बोलते हैं, जो हमें ऑलरेडी पता है. मीडिएशन डज नॉट फॉलो अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स. कोई यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स नहीं है. ठीक है. थ्रू दो मीडिएटर्स typically set forth rules that the mediation will observe at the outset of the process. कोई भी प्री-डिफाइंड, पहले से डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स नहीं है, बट विद द पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही मीडिएशन शुरू होती है उससे पहले कुछ पुट फॉर्थ रूल्स हो जाते हैं, जो रूल्स रखे जाते हैं. सक्सेसफुल मीडिएशन ऑफन रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द पार्टीज विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट. देखो, पार्टीज की विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट तो होनी चाहिए, बट मीडिएटर का स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ विद द हेल्प ऑफ हिज स्किल्स कैन ही enable both the parties to come into an agreement, to come into a fair settlement, just settlement, reasonable settlement. ठीक है. There is no uniform set of rules. हमें पता है for mediators to become licensed. उनका लाइसेंस लेने के लिए कोई certain process नहीं है. मीडिएटर कोई भी बन सकता है. ऐसी कोई लाइसेंस लेने की, एक्वायर करने की जरूरत नहीं है. एंड रूल्स वेरी बाय स्टेट पे, ये स्टेट का मैटर है. स्टेट में अलग रूल्स होते हैं एक मीडिएटर बनने के लिए. ठीक है. रिगार्डिंग दी रिक्वायरमेंट्स फॉर दी मीडिएटर की सर्टिफिकेशन. लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है बट सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है. तो सर्टेन स्टेट्स के सर्टेन प्रोविजंस हैं, सर्टेन रूल्स हैं दैट दे मे वेरी बाय स्टेट एंड स्टेट. ठीक है. ये बात समझ आ गई. ठीक है. ब्रॉडली स्पीकिंग 3 वेज होते हैं मीडिएशन के. पार्टीज में अग्री टू रिजॉल्व थ्रू अ प्री अग्रीड मीडिएशन. प्री अग्रीड होता है जहाँ लिटिगेशन शुरू नहीं हुआ है. लिटिगेशन मतलब केस शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले ही मीडिएशन शुरू हो चुका है. तो एक वे ये होता है. 3 वेज होते हैं. ठीक है. विदाउट इनिशिएटिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. ठीक है. ये बात हमें समझ आ गई. पार्टीज में अग्री टू मीडिएट एट द बिगिनिंग ऑफ अ फॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग्स. अभी शुरुआत ही हुई है. ठीक है. इसे क्या बोलते हैं? कोर्ट रेफरल बोलते हैं. जब अभी शुरुआत ही हुई है ट्रायल की, इतनी देर में कोर्ट रेफर कर देती है दैट यू कैन गो फॉर मीडिएशन. व्हाट इज दिस कॉल्ड? कोर्ट रेफरल. इसमें ट्रायल बिगिन हो चुका है. मीडिएशन में बी टेकन रिकोर्स ऑफ आफ्टर फॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग्स. फॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद भी शुरू हो चुकी हैं या ट्रायल के बाद भी अपीलेट स्टेज के लिए कोई सोल्यूशन ऑलरेडी मिल चुका है, उसके बाद भी अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है तो मीडिएशन के थ्रू सॉल्व हो सकती है. कोर्ट खुद ही कह सकता है कि हाँ सो एंड सो इज द जजमेंट, बट फर्दर रेफरल के लिए यू कैन गो फॉर मीडिएशन. तो आफ्टर इट हैज स्टार्टेड, ट्रायल हैज स्टार्टेड, और इवन पोस्ट ट्रायल के बाद भी शुरू हो सकता है. बिफोर द ट्रायल हैज जस्ट बिगन, पोस्ट ट्रायल या ट्रायल शुरू होने के बाद. ठीक है. अंडर द इंडियन लॉ कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट, जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं इंक्लूडिंग मनी क्लेम्स,
सिमिलर डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप खराब हो गया है, मैट्रिमोनियल है, पार्टनरशिप है, ये सब चीजें कौन डील करता है? डिस्प्यूट्स विच नीड अ कंटिन्यूटी ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, जिसमें रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नेबर के ईजमेंट राइट्स होते हैं कि नेबर फील्स वेरी ईज एट समथिंग, एंड कंज्यूमर डिस्प्यूट्स हैव बीन हेल्ड मोस्टली फॉर मीडिएशन। आपको पता है ये मैट्रिमोनियल वगैरह ये सब आर्बिट्री के थ्रू नहीं हो सकते हैं, आर्बिट्रल अवार्ड के थ्रू ये केसेस सॉल्व नहीं हो सकते हैं। आपको पता है ये बात? एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप एक बार अगर रीड करना चाहते हो, इफ इट इज ऑफ एनी इंटरेस्ट टू यू, यू मस्ट गो एंड चेक आउट कि आर्बिट्रेशन के थ्रू कौन कौन से केसेस फाइट नहीं किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ सब अर्बन होम ओनर माइट फाइंड दैट द फॉर्मल लीगल सिस्टम ऑफर्स नो वे, कोई ऐसा जो उसका फॉर्मल अग्रीमेंट है उसमें कहीं लिखा ही नहीं हुआ है नेबर के ओवरली ब्राइट ड्राइवे, जो ओवरली ब्राइट ड्राइवे उसने बनाया हुआ है वो उसको सोने में दिक्कत होती है। देखो लिखा हुआ दैट शाइन्स इन हिज बेडरूम्स विंडो एंड सच डिस्प्यूट्स, इसके बारे में जो वो इतना ज्यादा शाइन कर रहा है इसके बारे में कहीं लिखा ही नहीं हुआ है लीगल अग्रीमेंट में। सच डिस्प्यूट्स हाउएवर कैन बी मीडिएटेड, इन डिस्प्यूट्स को मीडिएशन के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है, दोनों पार्टीज बैठ के बात करें। मीडिएशन गिव्स पार्टिसिपेंट्स एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू रेज and discuss, you can deliberate any issues that they might wish to settle, इस चीज को हम सेटल कर सकते हैं क्योंकि कोर्ट के पास हर केस को लेकर भाग नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, इट माइट टर्न आउट, क्या पता ऐसा हो कि नेबर ने ड्राइववे क्यों लगा रखा हो जिससे कि डॉग, होम ओनर्स का डॉग लॉन में ना चला जाए, या फिर होम ओनर का जो ट्री है वो एंक्रोच अपॉन हिज प्रॉपर्टी, या वो एंक्रोच हो रहा था उसकी प्रॉपर्टी में, ठीक है, इसलिए उसने ड्राइववे लगा रखा हो। बिकॉज मीडिएशन कैन हैंडल ओनली अ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग ग्रिप्स और इश्यूज, सिर्फ एक सर्टेन नंबर ही वो डील कर सकता है। इट कैन हैंडल एनी एंड सर्टेन ओनली, ठीक है, issues. It offers a way to discuss. You can discuss and solve among yourself the problems and create a truly lasting peace. एक शांति बन जाएगी दोनों पार्टीज के बीच में, इसने यही बताया हुआ है, ठीक है, ये बात समझ आई। Supreme Court of India in its judicial decision has expressly clarified the ambit मतलब scope of the mediation. According to Aspen's Infrastructure Limited versus Sherian Varki Construction Company, ये याद रखना पड़ेगा, ये 2010 का केस लॉ है, ठीक है, इसमें क्या हुआ था? Representative suits, election disputes, criminal offences, case against specific classes of persons, minor जैसे हो गया, mentally challenged जो person हो गया वो exclude हो रखा है from the scope of mediation, ठीक है, ये बात याद रहेगी। Aspen's Infrastructure Limited versus शेरियन वार्की कंस्ट्रक्शन लिमिटेड 2010 का केस लॉ है, इसमें सर्टेन चीजें दे रखी हैं दैट रिप्रेजेंटेटिव सूट या फिर इलेक्शन डिस्प्यूट्स या पर्सन हु इज अ माइनर या मेंटली चैलेंज्ड है वो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, दीज ऑल विल नॉट बी हैंडल्ड थ्रू बाय द वे ऑफ मीडिएशन, ठीक है। अब कंसिलिएशन पे आते हैं। कंसिलिएशन इज द प्रोसेस सिमिलर टू मीडिएशन, काफी ज्यादा सेम है मीडिएशन जैसा, ठीक है। आउट ऑफ देयर ओन फ्री विल, वॉलंटरी विल मैंने बताया था, दे अपॉइंट अ न्यूट्रल थर्ड पर्सन, इसमें भी अपॉइंट होता है टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। द की डिफरेंस बिटवीन मीडिएशन एंड कंसिलिएशन लाइज इन द रोल ऑफ द न्यूट्रल थर्ड पार्टी। क्या रोल प्ले कर रहा है न्यूट्रल थर्ड पार्टी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। अ मीडिएटर मेयरली हार्डली परफॉर्म्स अ फैसिलिटेटिव रोल, ठीक है, क्या होता है हार्डली नहीं, मेयरली मतलब हार्डली, ठीक है, हार्डली एक फैसिलिटेटिव रोल प्ले कर रहा है एंड प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म, ही प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर पार्टीज टू रीच अ म्यूचुअली अग्रीएबल सिचुएशन। एक सिचुएशन ऐसे सोल्यूशन निकल गया है, एक सेटलमेंट ऐसा हो जाए जो दोनों पार्टीज अग्री कर सके, मीडिएशन का काम ये होता है, ठीक है। द रोल ऑफ कंसिलिएटर इज बियॉन्ड दैट ऑफ अ मीडिएटर, मीडिएटर से काफी बाहर होता है, ठीक है। अ कंसिलिएटर मे बी इंटरवेंशनिस्ट वर्ड आएगा, मतलब it is a situation of conciliation. Intervention, it intervenes in the sense that she may suggest potential solution. एक solution देता है, mediator ऐसा काम नहीं करता है, mediator कोई solution नहीं देता है। On the other hand, जब भी interventionist word आएगा तब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? conciliation के बारे में बात कर रहे हैं। To the parties in order to resolve their claims and solution, it suggests potential solutions to this, ठीक है।
ऑल राइट, टॉकिंग अबाउट लॉज ऑन मीडिएशन एंड कंसिलिएशन, जैसे हमने पढ़ा था ना सीआरपीसी होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ऐसे ही सीपीसी भी होता है, सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, 1908 का है, 1908। तो मीडिएशन एंड कंसिलिएशन आर गवर्न्ड बाय सेक्शन 89। सेक्शन 89 में कवर्ड होते हैं बोथ मीडिएशन एज वेल एज कंसिलिएशन। ये कब ऐड हुए थे? इन द ईयर 2002। और देखो अमेंडमेंट में हुए थे ऐड ये सीपीसी के, 1908 का है, फॉर शॉर्ट सीपीसी। कोड इज द प्राइमरी लेजिस्लेशन, प्राइमरी एक्ट है गवर्निंग द मेथड, प्रोसीजर एंड लीगल प्रैक्टिस ऑफ सिविल डिस्प्यूट। प्रोसीजर, प्रैक्टिस, ये सब ऑफ सिविल डिस्प्यूट्स सीपीसी मेंशन करता है, ऑफ द केसेस व्हिच आर ऑफ सिविल मैटर, ठीक है। सेक्शन 89 ऑफ कोड ओनली डील्स विद कोर्ट रेफर्ड मीडिएशन। सेक्शन 89 में जो कोर्ट रेफर करता है मीडिएशन, सिर्फ उसकी बात हो रही है, इंडिपेंडेंट मीडिएशन की बात नहीं हो रही है। प्री लिटिगेशन मीडिएशन इज नॉट येट गवर्न्ड बाय एनी लॉ। हम लोग प्री लिटिगेशन मीडिएशन की बात करते हैं, बट इट इज नॉट मेंशन्ड इन एनी लॉ राइट नाउ, ठीक है। फिर कंसिलिएशन भी सेक्शन 89 में है, कंसिलिएशन सिर्फ और सिर्फ 89 में है। कंसिलिएशन ओनली फाइंड्स इट्स रेफरेंस इन सेक्शन 89। सिविल प्रोसीजर कोड 1908, the process and methods within the conciliation have been defined in the Arbitration and Conciliation Act 1996 का एक्ट है। जो भी प्रोसेस है, मेथड है of conciliation in particular have been dealt in Arbitration and Conciliation Act 1988 और Industrial Disputes Act 1947 भी स्पेसिफाई करता है, provides for conciliation as viable for resolving disputes in the labor sector। लेबर सेक्टर में जो भी डिस्प्यूट होता है वो कौन देखता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, ठीक है। ये बात समझ आ गई। रेफरेंस तो देखो देखा है सीपीसी में है, बट आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1988 में भी, 1996 में भी इसका रेफरेंस है, 1947 इंडस्ट्रियल एंड डिस्प्यूट एक्ट में भी इसका रेफरेंस है, कंसिलिएशन एज अ वे ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, टॉकिंग अबाउट दी लेबर, जो भी लेबर डिस्प्यूट्स होते हैं। देखो ये स्लाइड आपके बुक में नहीं दिया है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। न्यूट्रल थर्ड पार्टी तो देखो आर्बिट्रेशन भी हो सकता है, मीडिएशन भी हो सकता है, कंसिलिएशन भी हो सकता है, ठीक है। कभी आइडेंटिफाई करने को आ जाए, आपकी बुक में कोई डिफरेंस नहीं दिया है, आई एम नॉट थ्रोइंग एनी लाइट, कोई लाइट शेड नहीं कर रहे हैं अपॉन द डिफरेंस, बट कैसे आइडेंटिफाई करना है वो देख लो। तीनों में आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन में न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है। हाँ, वॉलंटरी विल की बात आई तो आप कहोगे वॉलंटरी विल तो मीडिएशन में भी होती है, कंसिलिएशन में भी होती है। फैसिलिटेटर किस में होता है? सिर्फ फैसिलिटेटर की बात कर रहे हैं तो मीडिएशन लिख के आना, फैसिलिटेटर एंड इंटरवेंशनिस्ट की बात कर रहे हैं तो कंसिलिएशन लिख कर आना, ठीक है। बाइंडिंग कौन सा होता है? आर्बिट्रल अवार्ड कौन देता है? आर्बिट्रेशन देता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। ये थोड़ा सा और डिटेल में है, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन दोनों इनफॉर्मल प्रोसेस हैं, वो थोड़ा सा फॉर्मल है, whereas arbitration is more formal, थोड़ा सा formal है as compared to them. In mediation, mediator generally sets out alternative set out करता है for parties to reach out to an agreement. The main advantage of mediation is that the settlement is made by the parties themselves. दोनों parties खुद ही काम करती हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लीगली बाइंडिंग नहीं होता है। फिर आर्बिट्रेशन एक प्रोसेस है where the parties submit their case to a neutral third party on the basis of discussion. They determine the disputes and come to a solution. This solution is called arbitral award बोलते हैं। ये बाइंडिंग भी होता है। Despite resolution through conciliation involves the assistance, एक assistance होती है of a neutral party who plays an advisory role. Advisory role भी play करता है, advisory role तो mediation भी play करता है, but advisory role conciliator play करता है. Why? In the form of an intervention, ठीक है. In reaching an agreement, the process adopted by all three are different, but the main purpose, सबका procedure different है, but the main purpose is to give justice. Justice नहीं देना मतलब एक solution देना basically, ठीक है. To resolve the dispute in a way where the interest of both the parties are fulfilled. जो interest है वो balanced, ठीक है. ये बात समझ जाए. I hope I have done justice. मैंने अपनी तरफ से सब चीज समझाने की कोशिश करी है.
डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स क्या ठीक लगा है, क्या नहीं समझ आया है. आई विल गेट बैक टू दैट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट सब कर दो, ठीक है. सब्सक्राइब जरूर कर देना, नए हो चैनल पे तो. लर्न करो ऐप डाउनलोड कर लो, इसके अंदर नोट्स हैं, नोटिफिकेशन आती है सारी, सब वीडियोस लाइंड अप हैं. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यूट्यूब पे सब लाइंड अप है वीडियोस. लर्न करो में लाइव क्विजेस भी अवेलेबल हैं आपके लिए, ओनली फॉर नॉट ओनली फॉर लीगल स्टडीज बट फॉर ऑल द कॉमर्स एज वेल एज ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के लिए. वीडियो लेक्चर्स हैं. टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इसके अंदर सब इंफॉर्मेशन आती है, कौन सा पार्ट आउट हो गया है, कौन सा नहीं हुआ है. आर्ट्स के बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया है टेलीग्राम चैनल, आप जाकर देखो, एक बार चेक करो उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग देख रहे थे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. टेक केयर. आई सी यू गाइज. बाय बाय.